नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज मैं पहुंचा जिला अस्पताल असैदापुर हॉस्पिटल। वहां हमने देखा कि जो पेशेंट हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। वहां मूल रूप से जो डॉक्टरों की आवश्यकता, जितनी डॉक्टरों की आवश्यकता होनी चाहिए उतने डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। जो भी हैं उनके यहाँ भीड़ भाड़ है, और भीड़ भाड़ से ज़्यादा वहाँ जो ये बाहर अपना सेंटर चला रहे हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड का हो, चाहे नर्सिंग होम हो, जो भी वो चला रहे हैं, वो उसी अस्पताल में और जो डॉक्टर हैं उन्हीं का चक्कर मार रहे हैं। जिला अस्पताल में बखूबी आप देखिएगा तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे दलाल। वहाँ आपको पेशेंट तो है ही हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है। ये जाते हैं और इनका सभी डॉक्टरों से संपर्क है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं भी पहुंचा था सैदापुर हॉस्पिटल। हमने देखा वहाँ तो कुछ जांच जो थी वो डॉक्टर ने लिखा था जो कि वहीं हो गई असैदापुर में। कुछ जांच ऐसी थी जो कि बाहर से लिखा हुआ है। बाहर से जो जांच लिखी हुई है वहीं घूम रहे हैं, भैया आपको जांच करानी है, चलिए ये फला फला जांच यहाँ होगी, बाहर भी होगी। अब आप सोचिएगा कि ऐसी भी व्यवस्थाएं असैदापुर हॉस्पिटल में चल रही हैं। और मैं बता दूं, जैसे आप असैदापुर हॉस्पिटल जाइएगा, इमरजेंसी गेट के सामने पानी का जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की गई है, उसमें आप देखिएगा एक वाटर कूलर सामने जो लगा हुआ है, एक बूंद पानी नहीं है। और जहाँ पर जांच होने के बाद पावती आपको मिलती है, खून जांच होने के बाद बगल एक वाटर कूलर लगा हुआ है जिसमें मात्र एक टोटी है, दूसरी टोटी है ही नहीं है, गंदगी भरपूर है। अब आप सोचिए कि वो जिला है, मात्र 100 मीटर की दूरी पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके हेड बैठते हैं। उसके बाद पोजीशन ये है कि लोग पानी के लिए हमने देखा कि बोतल लेके घूम रहे हैं। और मैं बता दूं क्या जो है अव्यवस्था है, वहाँ पीआरडी की जिनकी ड्यूटी है या होम गार्ड की जिनकी ड्यूटी है, वो सीट पर बैठे हैं और सिगरेट फूंक रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि कम से कम बाहर जहाँ स्पेस है, जो भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं उनको ये खड़े हो जाए, बता दें कि भैया ये गाड़ी वहाँ पर आप पार्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सारी गाड़ियाँ अंदर जो है उन्होंने स्टैंड कर रखा, जितनी भी गाड़ियाँ हैं अंदर पार्किंग करने से हमने देखा कि एम्बुलेंस, इमरजेंसी गाड़ी उल्टा वापस आ रही थी। हमने कहा भाई साहब ये उल्टा क्यों आ रहे? उन्होंने कहा स्पेस नहीं, गाड़ी घुमाया कैसे जाए। अब आप सोचिए कि 1 सेकंड आदमी चूक जाता है तो आदमी का जो है अब अस्पताल की व्यवस्था है जहां ज़िंदगी और मौत के बीच में लोग खेल रहे हैं और अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। उस अस्पताल की व्यवस्था ये है कि एम्बुलेंस उल्टा आ रही है और असैदापुर हॉस्पिटल एक टोटी के उस पर चालू है। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, वहाँ आप जाइएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन जो है औषधि के लिए मेडिकल स्टोर किया गया है। जिनके नाम मेडिकल स्टोर वहाँ दिया गया है वो तो है ही हैं। जब उस मेडिकल स्टोर से पेशेंट के द्वारा, जो भी डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा, वो जाके वहाँ से जब खरीदता है तो अंदर बैठे डॉक्टर कहते हैं कि यह दवा फ़ायदा नहीं करेगी। जैसा कि पेशेंट ने ये बात हमने पूछा तो उन्होंने कहा वो दवा, एक माताजी थी, वो दवा वापस लेके आई। अब यहाँ आने के डॉक्टर ने कहा ये दवा नहीं है, और उनका कहना ये था मेडिकल स्टोर का कि जो दवा आगे लिखी हुई है ये मिली यहाँ से, और ये जो पर्चे के पीछे दवा लिखी हुई है ये दवा हमने दिया है। जब मैं फिर जाकर डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने कहा ये दवा नहीं। फिर मेडिकल स्टोर से बात हुई तो उनका कहना ये है कि अब डॉक्टर से फार्मूला पूछ के आओ कि कौन सा फार्मूला है। अब आप सोचिए कि एक माया जाल चारों तरफ से फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर जन औषधि की दवाएं बेकार हैं, फ़ायदा नहीं करती, एक डॉक्टर खुलेआम उनका बोलना जन औषधि की दवा, जैसा कि उनके द्वारा ये चीज़ कहा गया कि कह रहे हैं ये फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है। अब बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि मेडिकल स्टोर होगा, एक जन औषधि होगी, यहाँ पर सारी जो दवाएं हैं उपलब्ध होंगी, कम पैसे में उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन
वहाँ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनकी ये हाल है। और कुछ लोगों से हमने पूछा कौन से डॉक्टर इसमें अच्छे हैं, कौन क्या है, तो उन्होंने बताया। हमने कहा भैया देखते हैं आपका पर्चा, एक हनुमान है कोई डॉक्टर, हनुमान, और हनुमान जी के द्वारा क्या उसमें सामने कुछ जो है लिखा गया और बाहर की उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर पर जाइएगा ये। कहने का मतलब चारों तरफ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जो भी दवाएं लिखी जा रही हैं सब में डॉक्टर का 40% पर 50% सेट है, इतना उनको जाना है। अब ऐसे में जनता परेशान है। अब हमने आपको सारी चीज़ें बता दी और मैं बता दूं, असैदापुर हॉस्पिटल जैसे आप जाइएगा मुख्य गेट पर, बाउंड्री जैसे आप जाइएगा, एक रास्ता तक की व्यवस्था नहीं, पानी भरा हुआ है और दो जो है ईंट रखा हुआ है कि आप पैदल निकल जाइए। पूरा गंदगी का अंबार, साइड में आप देखिएगा, अंदर जाने के लिए पूरा पानी भरा हुआ है। क्या यह किसी अधिकारी को दिखाई नहीं देता, या देखने के बाद इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है? ये जिला अस्पताल है और यहीं आप देखिएगा विधायक हैं, यहीं हैं सांसद। लोग पहुंचते हैं, फीता काटते हैं, वापस चले जाते हैं। असैदापुर हॉस्पिटल की ये पोजीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी जाइएगा देखिएगा, एक टोंटी के भरोसे अस्पताल चल रही है। इससे पहले शिकायत की गई, कोई भी एक भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। और स्मृति ईरानी जी ध्यान दीजिए, यही पदाधिकारी जो मौके पे जो अधिकारी कर्मचारी आपके डॉक्टर या बाकी जो शासन प्रशासन बैठाए गए हैं, इन्हीं अधिकारियों के फेल होने के कारण जो ये जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आपको 2024 में सामने जरूर आ जाएगा। गलती डॉक्टर करता है, गलती अधिकारी करता है, और यह जाता है शासन प्रशासन पर कि सांसद हैं कैसी सांसद हैं, विधायक है तो कैसा विधायक है। कार्य नहीं हो रहा। जनता जब परेशान होती है तो आप जानते हैं कि अच्छा बना हुआ खेल बिगड़ जाता है, और जनता किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज ये तो कल दूसरा। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान लोगों का होना चाहिए। आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, यह बात शासन तक भेज दें। सबको पता चलना चाहिए कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और हर डॉक्टर के पास एक न एक कैंडिडेट वहाँ मौजूद हैं, जो कि पर्चा मिलते ही वो प्राइवेट जो बाहर अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं या खून की जांच के जो सेंटर चल रहे हैं, वहीं पेशेंट भेजे जा रहे हैं, जिससे कि मोटी, समझ रहे हैं ना, मोटा पैसा कमाया जा रहा है। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। पेशेंट इधर उधर जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई साहब आप कैमरे पे बोले, उन्होंने कहा नहीं मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, ये पर्चा है, ये दवा है जो उन्होंने लिखा है, ये सरकारी है, ये प्राइवेट दवा है, ये बाहर से लेना। अभी हमको डॉक्टर साहब को फिर दिखाना। अगर मैं कैमरे पर बोल दिया तो आप पत्रकार हैं, आप खबर चला देंगे, हमको पता है, फिर मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, सच्चाई में सब बता दे रहा हूँ। आप लोग देखें, ज़्यादा लाइक करें और शासन को भेज दें।